समझता नहीं है। आज हम लोग 16 दिन इस धरना पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। क्या हम लोग को बाल बच्चे नहीं हैं? हमारे बाल बच्चा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मोदी को एसी में बच्चा रहता है, उसको खाने के लिए बेदाना और जूस चाहिए, और मेरे बच्चों को चावल दाल भी नहीं चाहिए। 5900 में क्या होता है हम लोग को? हमारे देश में नारी शक्ति को पूजा जाता है। आज जो पर्व आ रहा है वो भी एक नारी का, एक शक्ति का बलिदान का पर्व है, लेकिन आज हम लोग के लिए क्या सरकार कर रही है? रोड पर उतार कर फेंक दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री बैठी है स्मृति ईरानी। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में अगर मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंचती होगी तो तुम डूब मरो। महिला होकर महिला का अपमान करने का तुमने काम किया है। सरकार से मांग हम लोग को यही है कि हम लोग को 25,000 वेतन दे और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और नहीं तो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलाएंगे। न गोली, न बंदूक, न मार, कोई से डरने वाले नहीं हम लोग। अरे इससे अच्छा, इस नौकरी करने से तो अच्छा मॉल में लोग काम करती है ना, जो मॉल खुला है उसमें जो काम करती है बहना लोग, उन लोग के 10,000 पेमेंट मिलता है, वो हर महीने मिलता है। हर एक महीने 1 तारीख को पैसा उन लोग के मिल जाता है। हम लोग के सरकार क्या दे रही है? जिंदाबाद जिंदाबाद। के प्रखंड कार्यालय पर हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का आज 15वां दिन है प्रखंड स्तरीय धरना। आज लास्ट धरना प्रदर्शन है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज तमाम यहां पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर के लगातार 15 दिनों से प्रखंड कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष 15वां दिन है आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन। तो आइए हम चलते हैं कि आज 15वां दिन है, तो आज क्या कहना चाहिए। हम बात करेंगे लगातार तमाम आज 15वां दिन है। आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो आज देख सकते हैं नारों के साथ अपनी मांग को सरकार को पहुंचा रही है। तो क्या नाम हुआ मैडम आपका? हमारा नाम लीलावती देवी हुआ, मैं प्रखंड सचिव हूँ। और इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार इतनी निकम्मी है, बहरा गूंगा बैठा हुआ है कि हम लोग को दर्द समझता नहीं है। आज हम लोग 16 दिन इस धरना पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे। क्या हम लोग को बाल बच्चे नहीं हैं? हमारे बाल बच्चा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मोदी को एसी में बच्चा रहता है, उसको खाने के लिए बेदाना और जूस चाहिए, और मेरे बच्चों को चावल दाल भी नहीं चाहिए। 5900 में क्या होता है हम लोग को? जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है, 25-26,000 सेविका का और सहायिका का 18,000 और सरकारी कर्मचारी की दर्जा नहीं देती है, ग्रेजुएटी नहीं देती है, तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे और डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और अगला चुनाव आने वाला है, 2024 में चुनाव आने वाला है। हम ही लोग सेविका सहायिका, हम ही लोग उसको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। आज अगर हम लोग को बात नहीं मानती है तो मैं इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी और भी हम बात करेंगे। मैडम आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है और मैं औरंगाबाद से हूँ। संयुक्त संघर्ष समिति के तहत आज सभी बहनें लोग हम लोग एक जगह इकट्ठा होने का काम करके हम लोग अपना मांगों को रखना चाहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारी नारी शक्ति
नारी शक्ति को बहुत बढ़ावा देती है, 50% का आरक्षण देती है, और एक तरफ वही सरकार है आज हम लोग को नारी शक्ति को रोड पर उतार कर रख दी है। वो हम लोग का दुख दर्द नहीं समझता है कि हम लोग का भी बच्चा है, हम लोग के लिए पर्व त्योहार है। हमारे देश में नारी शक्ति को पूजा जाता है। आज जो पर्व आ रहा है वो भी एक नारी का, एक शक्ति का बलिदान का पर्व है, लेकिन आज हम लोग के लिए क्या वो सरकार कर रही है, रोड पर उतार कर फेंक दिया है। और गली गली चलने के लिए और रोने के लिए हमारा बच्चा बिलख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं और इस मांग के लिए बैठे हुए। हमारा मांग कोई नाजायज नहीं है, जायज मांग है, क्योंकि आज जो हम लोग का मानदेय दिया जाता है उस मानदेय में ना तो हम लोग का खर्च चल पाता है, ना हम लोग बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और नहीं हमारा कुछ भी उसमें हो पाता है। आज की महंगाई का जो दौर है उसको देखे सरकार तो हम लोग को उसके लिए अपेक्षा कुछ नहीं मिलता है। हम लोग अपना जायज मांग को रखते हुए हम लोग यही कहते हैं कि सरकार हम लोग को 25,000 मानदेय और हम लोग का नौकरी जो है वह हम लोग का स्थायी कर दे, हम लोग का सरकारी कर्मी का दर्जा दे, ग्रेजुएटी दे। आज जब आंगनबाड़ी सेविका रिटायर करती है तो घर में बेकार पड़ जाती है, उसको कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ न कुछ हम लोग को उसके लिए पेंशन का भी योजना करे, जिससे वो आंगनबाड़ी जो बुजुर्ग में उसको कुछ सहारा मिलने पाए। हम यही कहेंगे हमारा जो लड़ाई है वो जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारी मांग पूरी हो। चलिए, तो और भी हम बात करेंगे मैडम। आज 15वां दिन है और प्रखंड स्तरीय आज अंतिम दिन है भी है, ऐसा है। प्रखंड स्तरीय का अंतिम दिन है। इससे उग्र आंदोलन और जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय अभी बहुत बाकी है। तो आगे क्या होगा? आज समापन होगा? आज प्रखंड स्तर पे धरना अंतिम दिन है। इसके पूजा के बाद हम लोग जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। हाँ, एमपी विधायक को घेरेंगे, उससे भी नहीं बनेगा तो रेल जाम करेंगे, सांसद का घेराव होगा, विधानसभा का घेराव होगा। लेकिन हर हाल में हम लोग अपना वेतनमान लेकर ही रहेंगे। अगर कुछ ललीपॉप देकर और हम लोग को बरगलाने और फुसलाने का काम किया जाएगा तब पर भी हम लोग धरना से वापस नहीं आने वाले हैं। हम पहले की सेविका नहीं हैं जो 7वां पास पर आपने बहाल कर लिया था सुशासन बाबू। आज हम लोग ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, बीपीएससी स्टूडेंट हैं हम लोग, इसलिए दिमाग भी हम लोग का उतना ही है। आप चले डाढ़े डाढ़े तो हम लोग भी चलना जानते हैं पाते पाते। इस बार 15 अगस्त को लाल किला से मोदी जी कहें, बहुत ही अफसोस लगा कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने कोरोना में करोड़ों सुइयां दिया कर भारत को कोरोना से मुक्त कराया। बेहद अफसोस और शर्म की बात है कि जिसने कोरोना से मुक्त कराया उसके लिए आपने क्या किया मोदी जी? इस बारे में आप कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आप कहते हैं विश्व से कि हमारे यहाँ गर्भवती की मृत्यु दर कम हो गई, धात्रियों की मृत्यु दर कम हो गई, कुपोषितों की संख्या घटती जा रही है। इस पर जिसने घटाया और जिसने कम किया उसके लिए आपने क्या सोचा है मोदी जी? शर्म नहीं आती है आपको? इतनी कम मानदेय में हम लोग से 24 घंटा काम लेते हैं और एक महिला होकर महिला एवं बाल विकास मंत्री बैठी है स्मृति ईरानी। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में अगर मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंचती होगी तो तुम डूब मरो। महिला होकर महिला का अपमान करने का तुमने काम किया है। तुमको चाहिए संसद में बैठकर, तुमको चाहिए अपने लिए पेंशन चाहिए और महंगाई भत्ता तुम लोग के लिए चाहिए। तुम लोग के लिए महंगाई बढ़ती है और हमारे लिए महंगाई नहीं बढ़ती है। जहाँ है हम वही हैं। हम 1 घंटा 24 घंटा में काम करते हैं। 6,000 में क्या है? पहले तो बेशर्मों की ये शर्म नहीं है कि 5 महीना से हमारा मानदेय रोक के रखा है। इतनी दुर्गा और होली और दशहरा जैसे महान पर्व होता है, इसमें पैसों की खर्च होती है। क्या हम लोग फ्री में खटने के लिए आए थे आपके यहाँ? 10 साल से जो जॉब कर रहा है वो पहुंच गया 25,000 पर और 1975 से जो 40 वर्षों से कार्य करते आ रहा है आज 6,000 पर है। हमने सांसद बाबू को घेरा था, कहा था कि आपको औरंगाबाद जिला में सिर्फ युवा ही बेरोजगार दिखाई देते हैं, उन्हीं के हाथ में कट्टा और
हथियार उठाने का काम वो लोग करते हैं। कभी आपने आंगनबाड़ियों का आवाज उठाया संसद में? उन्होंने मेरी बात को माना और जैसे ही दिल्ली गए अपने ही सरकार से आवाज उठाने का काम किया। इसलिए हम सुशील बाबू को, हमारे बड़े भाई के समान उनको धन्यवाद देते हैं। पहली बार औरंगाबाद जिला से ये आवाज संसद में उठा है कि एक सम्मानजनक मानदेय सेविकाओं को भुगतान किया जाए और जो हम काम करते हैं, भारत के भविष्य का निर्माण हम करते हैं। भारत के भविष्य का निर्माण हम करते हैं। बच्चा को पढ़ा लिखा के हम देते हैं स्कूल में। तुमको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी जो काम कर रही है जमीनी स्तर से जो जुड़ी हुई है, उसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा है। निर्लज्जो, तुम लोग डूब मरो। तो ये तमाम मांगों को लेकर के और आज प्रखंड स्तरीय जो धरना है ये अंतिम दिन है और इसके बाद आगे भी जारी रहेगा। नाम क्या है? मेरा नाम उषा देवी है। मैं औरंगाबाद प्रखंड से हूँ और मैं सेविका सहायिका बहनों को दुख दर्द में, हम भी सेविका हैं और उसमें हम शामिल हैं। सरकार से हमको यही कहना है, मानदेय तो देंगे नहीं देंगे उनका मर्जी है, लेकिन हम लोग को जो काम मिलता है, इतना खराब काम मिलता है जो हम नहीं कर पाते हैं और उसमें अपना पति और बेटा और बेटी सबको लगाते हैं। उस सब का भत्ता भी हम लोग को वही 5,000 में है। तो हम लोग 1,000 पर काम करते हैं ना, वही काम करते हैं। रात में हम लोग को भी काम करना पड़ता है मोबाइल से, रात में भी काम करते हैं। सुबह उठ के हम लोग को टेंशन लगा रहता है कि कब दरवाजे पर 7 बजे बच्चा आ जाएगा, जो खाना भी नहीं बनाते हैं और दौड़ के बच्चे लोग के पास दिवाते हैं। हम लोग का वृद्धा पेंशन का रिपोर्ट देना हम लोग का काम है। हम लोग को सुखाड़ पड़ जाएगा, उसका रिपोर्ट हम लोग का देना काम है। विकलांग है, उसको लोग का रिपोर्ट हम लोग का देना काम है। हम लोग को जो कोरोना में है वो हम लोग का काम है। मांग बताइए, मांग और करना चाह रहे हैं मांग सरकार से मांग हम लोग को यही है कि हम लोग को 25,000 वेतन दे और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, और नहीं तो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चलाएंगे। न गोली, न बंदूक, न मार, कोई से डरने वाले नहीं हम लोग। जब तक चलेगा चलाते रहेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरी नाम है गीता देवी। मैं पंचायत के सेविका हूँ, पहुआ पंचायत के। हमें यही सरकार से कहना है कि जो हम लोग काम करने में आते हैं, क्या कि सेविका लोग सरकार के काम, सरकारी नौकरी कर रही है। कोई भी कहता है कि सरकार के नौकरी करता है और हम लोग के कहने में अफसोस होता है कि सरकार हम लोग के दे क्या रही है, क्या देती है हम लोग के बदले में? कुछ भी नहीं। बड़ा बड़ा पदाधिकारी जो होते हैं, जो सब हम लोग को दबाव बनाते हैं, वार्ड से लेके मुखिया से लेके सब जगह तक कि लोग आंगनबाड़ी सेविका है, सरकार के नौकर है, सब तरह के हम लोग के काम दिया जाता है। अरे इससे अच्छा, इस नौकरी करने से तो अच्छा मॉल में लोग काम करती है ना, जो मॉल खुला है उसमें जो काम करती है बहना लोग, उन लोग के 10,000 पेमेंट मिलता है, वो हर महीने मिलता है। हर एक महीने 1 तारीख को पैसा उन लोग के मिल जाता है। हम लोग के सरकार क्या दे रही है? नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं, यदि मेरी आवाज को सुनते हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो हम कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार को दुर्नीति नहीं करना चाहिए। जबकि जो कि हम लोग महिला है, एक तरफ देते हैं कि हमारी महिला के हम आरक्षण दे रहे हैं, महिला के सम्मान करते हैं। क्या आप सम्मान करते हैं? आप महिला को रोड पर उतार के अपमान करने का काम किए हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, मनोज सहनी, जो भी हम लोग के बात को सुन रहे हैं, तो हम लोग के सरकारी कर्मचारी के दर्जा दे और हम लोग के जो 26,000 मानदेय है सेविका का, सहायिका का 18,000, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को ले लेके, चाहे गर्मी है, हर एक स्कूल बंद हो जाती है, ठंडी में, गर्मी में सबको छुट्टी मिलता है और हम लोग के लिए गर्मी में भी तपना पड़ता है। हम लोग तप करके, जैसे रोटी खिलता है तवा पर, वैसे हम लोग गर्मी में, धूप में, ठंडी में सिकुड़ के बच्चों के रखते हैं, सेंटर पर पढ़ाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग का क्या हुआ? हम लोग से पीछे जो आए हैं टीचर लोग आए, 1500 पर बहाली हुए, उन लोग के
वहीं से हुआ है। आवाज सरकार को देखना चाहिए, कैसी गूंगी और बहरी के सरकार है कि आंगनबाड़ी सेविका के बारे में नहीं सोचता है, एक महिला को दर्द को नहीं समझ रहा है। तो महिला कमजोर नहीं है। आप जान जाइए कि महिला घर के सामान, महिला चाहती है तो घर के स्वर्ग बना सकती है और चाह जाएगी आंगनबाड़ी सेविका तो आपको सांसद भवन के हिला के तोड़ के रख देगी, आपको गद्दी से उतार के काम करेंगे हम लोग सेविका सहायिका, क्योंकि हम लोग नींव डालते हैं। आप कहते हैं कि बच्चों को विकास में नींव डालना, हम लोग के नींव डालने के लिए काम आता है। हम लोग के खाने के लिए भूख नहीं लगता है, हम लोग के शौक नहीं रहता है कि हम लोग के सरकार पेमेंट देती तो हम लोग बच्चे के भी उच्च शिक्षा देते, बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाते, बड़ा बड़ा ग्रेजुएशन कराते, ITI करवाते, डिप्लोमा डिग्री करवाते। क्या कर रहे हैं आप लोग? तो गरीब के लूट रहे हैं सरकार के नाम पर। इसलिए कहते हैं कि ईंटें कर लो, सीटें कर लो। सब गरीब मजदूर आदमी बच्चे को पढ़ाता है, सब डिग्री पास करने में पैसा वहीं खत्म हो जाता है। जब बहाली आता है तो सब अपना अपना कोटा ले लेता है कि इतना पैसा देगा तो नौकरी उसको मिल जाएगा। हम लोग के बाल बच्चे के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से लगाएंगे? जब पेट में खाने के लिए पैसा नहीं है तो लोग के पढ़ाएंगे किस? ऐसा काम हम लोग क्यों करेंगे? हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? तू लोग अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हो, हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? हम लोग भी सिलेंडर नहीं चाहिए, सिलेंडर बम ब्लास्ट होता है। हम देखे थे सदर हॉस्पिटल में पिछले छठ में कि गैस सिलेंडर जब फटल था तो 100 आदमी घायल था, कोई के ऐसे अस्पताल था जल के, कोई के ऐसा गोईठे जलावन के पैसा दिया नहीं रहा है, मोबाइल रिचार्ज का पैसा नहीं दे रहा है। अब सिलेंडर देगा, एक बार भर के दे देगा, फिर के भराएगा उसको? बढ़िया से मोबाइल नहीं दिया है, घटिया किस्म के मोबाइल दे दिया है कि सेविका काम करेगी। अब सेविका सब सेविका बोलो ईमानदारी से, वो मोबाइल कितना दिन तक चलाओ, कितना रिचार्ज के पैसा जाता है, कितना के खाता में जाता है? गैस दे देगा कि हम गैस दी हैं, वो अपना गैस अपना पास रखे। हम लोग के पेमेंट चाहिए, मानदेय हटा दे, वेतन मान करे। हम लोग के सरकारी कर्मचारी के दर्जा जब पुराना होता है, पुराना चावल जो है ना वही पथ पड़ता है। जान जाए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी कान खोलन तो रेल जाम, ट्रेन जाम, यहाँ तक कि हवाई अड्डा भी दिल्ली जाम होने वाला है। हम आगाज करते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से। हम कहना चाहते हैं कि अगली सेविका करेगी या तो फिर मरेगी। अरे घर में मरेगी तो मरीज कहलाओगी, और जाके बाहर में मारो जहाँ अभी हम लोग का युद्ध है, इन्हें मारेंगे तो शहीद कहलाएंगे। अरे नहीं पैसा होगा, लोग चंदा कर देंगे मेरे कफन के लिए। जब घर में मरेंगे तो दफनाने के लिए 100 लोग जाएगा, यहाँ हजारों लोग हैं, समझ गए? इसी वाणी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। चलिए देखिए कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बहनाएं, हम सबकी लड़ाई है और एक साथ मिलकर हम लोग को लड़ना है। ऊपर के मैसेज जो आता है उस पर एकदम बिल्कुल ही विचार नहीं करना है कि ऊपर का मैसेज क्या दे रहा है। वो तो हमको धमकी देगा ही। हम जनप्रतिनिधि से वितरण करवा लेंगे, जीविका दीदी से वितरण करवा लेंगे, ठीक है करवाइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिर हम लोग को भी आगे बढ़ने का अधिकार है ना जी, है ना अधिकार कि हम लोग इतना मने हम लोग भी केस करेंगे।